हे मिस्टर मालिक मिस्टर, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि हर एपिसोड बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होती है। एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है जिस वजह से आपका नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्ट डबल हो जाता है। लोग पूछते हैं कि भैया क्या रीज़न है हाई टीआरपी की। यही वो रीज़न है दानिश तैमूर की एक्टिंग और जिस तरह से आपको एक स्टोरी के अंदर मसाला दिखाया जाता है वो फिलहाल किसी दूसरे ड्रामे में देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम आज के इस रिव्यू के अंदर कि भैया क्या शमशेर महक से कभी मिल पाएगा भी या नहीं, यहाँ पर मिलेगा तो किस तरीके से, पहले जान कैसे बचेगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टिल ऐसा लग रहा है कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर शमशेर की डेथ होने वाली है। लेटेस्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग सीन थे, कौन से सीन अजीब थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो @numalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया, सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड से ये बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पर जो राइट हैंड बना फिरता है बाबा साहब का, उसने अपनी तरफ से महक को वाकई जान से मारा था और वो मार के ये रिपोर्ट दे चुका था कि महक मर चुकी है। यही वो रीजन बनी कि लास्ट एपिसोड में वो देख के काफी चौंक जाता है और वो सोचता है कि मतलब यहाँ पर एक्सीडेंट से नहीं मरी होगी, तो जिस टाइम मैंने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई, आग से तो मरी गई होगी, मेरा वहम है, वो जिंदा नहीं हो सकती। अब सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि चलो मान लो कि यहाँ पर उस बंदे ने पहले एक्सीडेंट के थ्रू उसको हिट करा, फिर उसके बाद आग लगा दी, तो फिर यहाँ पर किस लेवल का स्पाइडरमैन था इसका ये चच्चा कि उसको ये सारी सिचुएशन के अंदर बचा कर निकाल कर ले जाता है और किसी को भी कुछ नहीं पता चलता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर वो स्पाइडरमैन कैसे बन सकता है। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बाबा साहब ने महक को मरवाया है सबकी नज़रों के सामने, लेकिन एक्चुअली में उसने मारा नहीं है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शादी के टाइम पर सगा चाचा कहाँ पर था। जहरी बात है उसके अंदर खाते कोई डीलिंग हो चुकी थी यहाँ पर बाबा साहब से, और बाबा साहब ने कहा था कि एंड टाइम जिस टाइम उसका वो बंदा हिट करेगा, बंदे को भी ये पता है कि महक मर चुकी है। हर बंदे के आगे ये मंजर उसने पेश करा, लेकिन इनफैक्ट उसने महक को खुद बचाया। अदरवाइज आप खुद सोचो ना कि उसका चाचा ऐसा कौन सा सुपरमैन की ताकत रखता है कि यहाँ पर गाड़ी जल रही है अंदर से निकाल के उसको ले गया। तो ये मेरी बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आती, और अगर ऐसा इन्होंने दिखाया तो लिटरली मैं इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा रोस्ट करने वाला हूँ। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर उसका मकसद क्या था महक को बचाने में, तो मकसद यही था कि अगर बच्चा रिकवर नहीं हो पाएगा तो एट सम पॉइंट महक कहीं पर जिंदा तो हो, जिंदा होगी तो उसको इसकी लाइफ में ला के एटलीस्ट अपने बच्चे को रिकवर कर देगा। अदरवाइज वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मजनू बना बैठा है। चलें अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से शमशेर बच पाएगा। आपने शायद नोट नहीं किया, लेकिन टीजर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपको दिखाई गई है। यहाँ पर एक तो एहसन ने आके उसके ऊपर शूट करा, वो तो है ही सिचुएशन, लेकिन भैया वो उस टाइम जहर भी पी चुका था, यानी कि जहर पी के ऑलरेडी वो मरने के करीब था कि एहसन मियाँ टपकते हैं और आके उसको गन से उड़ा देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जिस्म में जहर चल रहा है, साथ में एक बुलेट भी, तो कैसे ये बंदा बच पाएगा। यही वो सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ऑन द स्पॉट उसी टाइम शमशेर को लेकर जाया जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पर उसकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होगी। शमशेर के घर के गार्ड एहसन को पकड़ लेंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे, पुलिस वाले उसकी अच्छी खासी छितरोल करेंगे, और यहाँ पर शमशेर का बाप यानी कि बाबा साहब अपना गुस्सा उतारने के लिए महक के बाप को कर लेंगे अरेस्ट। कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे घर में आके हमारे बेटे के ऊपर इस तरह से अटैक करे, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर एक और बहुत नोट करने वाली बात है कि बाबा साहब ने महक के बाप को अरेस्ट करवा दिया, लेकिन एहसन के बाप को क्यों छोड़ दिया। मतलब कहने का यह है कि गोली तो एहसन ने मारी है ना, तो अगर अरेस्ट भी करवाना था तो एहसन के बाप को करवाता। ये बात वहीं पर घूम के आ जाती है। ये कड़ियों से कड़ी मिल रही है जो मैंने बोला कि मतलब यहाँ पर इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है एहसन के बाप के साथ, इसी वजह से शायद उसको अरेस्ट नहीं करवा रहा, अपना गुस्सा निकाल रहा है महक के बाप के ऊपर। अब महक के बाप को भी अंदर करवा दिया, वहाँ पर एहसन की भी पिटाई चल रही है, तो आपको दिखाया जाएगा कि बहुत ज़्यादा अपसेट है महक की माँ। वो कांटेक्ट करेगी नुमान साहब से जहाँ पर इस टाइम महक स्टे कर रही है, उनको बताएगी सारी सिचुएशन, और ये बात जब उस घर में पता चलेगी महक को, तो वो भी बड़ी अपसेट होगी कि मतलब यहाँ पर अभी तक शमशेर जो है वो अपने
जुल्म ढा रहा है मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे फादर को उसने अरेस्ट करवा दिया, माँ अकेली होगी, तो वो ये रिक्वेस्ट करेगी अपनी मुँह बोली चच्ची से कि ऐसे में उसको जाने दिया जाए। लेकिन वो उसको वहीं पर बांध के रखेंगे कि फॉर गॉड सेक तुम यहाँ से गई तो वो जो तुम्हारा चमचा है, जो तुम्हारा मजनू आशिक, वो यहाँ पर हमारे घर भी टपक पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी भी महाल कर देगा कि हमने तुम्हें शेल्टर क्यों दिया, तुम यहीं पर रुकोगी। तो फिर जैसे आपको दिखाया जाता है कि वो नुमान साहब आते हैं यहाँ पर महक के घर में, उसकी माँ से मिलते हैं। तो महक की माँ बहुत अफसरदा होकर ये बात करती है कि पहले उन्होंने महक को हमसे छीना, अब यहाँ पर अकरम को भी क्यों हमसे अलग कर रहे हैं, अभी तो महक का दुख नहीं किया था, एक और बड़ा दुख। तो आगे से इस पॉइंट पर उसको थोड़ी तसल्ली देने के लिए वो ये बात, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत बड़ी तसल्ली उसको मिलेगी जब यहाँ पर नुमान साहब ये बताएंगे महक की माँ को कि महक जिंदा है। वहाँ पर उसकी माँ के एक्सप्रेशंस देखने वाले होंगे, मतलब वो तो ये कहेगी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे अभी मिलवा दो, लेकिन ये फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा, नहीं बताया जाएगा कि महक कहाँ पे है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली ये जो रिपोर्ट है ये एक्सपैंड हो रही है, लोगों को पता चलना शुरू हो रहा है कि महक जिंदा है। और इस बात की भी घर में बहुत ज़्यादा चर्चा है शमशेर के कि मतलब बाबा साहब ने ही मर्डर करवाया। दारा को शक है, बाबा साहब की बेगम को वैसे ही पता चल गया, फरवा को बहुत अच्छे से यकीन है, यहाँ पर पहले ही बाबा साहब हिंट दे चुके थे कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वो इस घर में आएगी नहीं, और ये बात वो ऑलरेडी कर भी चुकी है अपनी बहन सोफिया से। तो कितने सारे लोगों को पता है, तो पीछे रह कौन जाता है, कोई ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पर जैसे क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है बहुत ज़्यादा शमशेर की, उसको खून की ज़रूरत होगी, डॉक्टर्स को ढेर सारा पैसे की ज़रूरत होगी कि मतलब यहाँ पर बंदे को बचाने से पहले अपनी जेबें गर्म कर लें। तो हर तरह से बाबा साहब नोटों की बारिश करके अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। डोंट वरी, आप लोग ये ना सोचो कि शमशेर नेक्स्ट एपिसोड में मर जाएगा, मर सकता ही नहीं है भैया, ना शमशेर ना महक, क्योंकि ऐसे में अगर ड्रामे के मिड में ये लोग मर जाएंगे तो ड्रामा आगे कैसे चलेगा। तो जब शमशेर बचेगा, इतने सारे लोगों को पता चल गई है बाबा साहब की रियलिटी, वहाँ पर उसके घर वालों को भी पता चल रहा है कि महक ज़िंदा है, तो कैसे ये पॉसिबल है कि इसके बचने के बाद यहाँ पर इसके कानों में कहीं ना कहीं से बात ना जाए। तो वो जब इन्वेस्टिगेट करेगा पता चल जाएगा कि मतलब यहाँ पर वो जो बंदा है ना, जिसको बहुत टेंशन है, वो बार बार फ़ोन कर रहा है बाबा साहब को, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने उसको यहाँ पर देखा है, मुझे शक पड़ रहा है। तो हो सकता है कि फिर कड़ियों से कड़ियाँ कुछ इस तरह से मिले कि उसी बंदे को यूज़ करता हुआ ये मुल्तान जाए, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बने जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शमशेर जो है वो इतना ज़्यादा बेचारा नढाल हो गया है, जान लेने की कोशिश की, जान नहीं ले पाया। यहाँ पर एहसन बेचारे ने भी मारा लेकिन समहाउ वो बच गया। तो फिर वो मिज़ारों में जाएगा, अपने आप को बिल्कुल मजनू बनाएगा। बाबा साहब कंटिन्यूसली उसकी ये कंडीशन देख रहे होंगे। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में ऐसा सीन बनने वाला है कि जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि मुल्तान में उसकी सर्च के पीछे भागते भागते लोगों के साथ फाइट करते करते फाइनली इसकी नज़र पड़ जाएगी महक के ऊपर, और महक को देख के उसके पीछे भागेगा और फिर ये भी पता लगा लेगा कि ये रह कहाँ पे रही है। महक चूँकि डेफिनेटली वहाँ पर अपनी उस मुँह बोली चच्ची के पास भी ज़्यादा देर नहीं रह सकती, तो उसको कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी, किसी सेपरेट जगह पर रहना पड़ेगा ताकि अपना गुजर बसर कर सके। और फिर इसी तरह उसको ये भी पता चल जाएगा कि महक किस तरह से इंडिपेंडेंट है, तो ज़बरदस्ती बंदूक की बेस पे उसके साथ दोबारा शादी करने में ये बंदा कामयाब हो जाएगा। महक के साथ शादी भी कर लेगा, उसको हर तरह से प्यार जताने की कोशिश भी करेगा। महक बिल्कुल सेपरेट रह रही होगी, और यहाँ पर फिर आपको तकरीबन वही सीन दिखाया जाएगा जो आपको इश्क ड्रामे में दिखाया गया था कि हर तरह से दानिश तैमूर मियाँ उसके प्यार के नगमे गा रहे हैं, उसको इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि वो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो उसकी मोहब्बत पे यकीन नहीं करेगी। तो आज जो मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको लास्ट रिव्यू में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट रिव्यू में बताऊंगा कि इस ड्रामे का एक्सपेक्टेड एंड और क्या हो सकता है, कि आपको दिखाया जा सकता है, कि आपको बताया जा सकता है। तो भाई दानिश तैमूर एज शमशेर जब हर तरह से उसको अपने प्यार के यकीन दिलाने में नाकाम हो जाएगा, तो फिर शायद आपको दिखाया जाए कि वो अपनी खुदकुशी कर ले या अपने आप को लास्ट में जाके मार दे। ये एक पॉसिबिलिटी है, और अब इसके चांसेस भी मुझे काफ़ी हद तक लग रहे हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शमशेर लास्ट में कोई ऐसी हरकत करने वाला है या नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर मतलब कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे थे और मुझे डायरेक्टली भी ये बात कह रहे थे कि इस तरह के ड्रामे की एक वीक में 2 एपिसोड्स आनी चाहिए। नॉर्मली जो ड्रामा इतनी ज़्यादा हाई TRP रखता हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो, वो ड्रामा कोशिश होती है चैनल की कि थोड़ा लंबा चले, और ऐसे में उसकी वीक में एक ही एपिसोड आती है। ख़ास तौर पे इतनी बड़ी कास्ट जहाँ पर दानिश तैमूर हो, तो ऐसे ड्रामे को वीक में एक दफ़ा ही लगाया जाता है। सबसे हाई टाइम दिया जाता है जो कि 8 to 9 PM है। तो इसलिए भैया थोड़ा हौसला रखो, थोड़ा देख के इंजॉय करो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट ना हो कि 2 एपिसोड आ जाएं या 3 आ जाएं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक ऐसे ड्रामे की लिस्ट बताई थी जो ड्रामे आपका बार बार देखने को दिल करेगा।
अगर आप लोग बोर हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कौन सा ड्रामा देखा जाए, कुछ तो नए आ रहे हैं उनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर थोड़े से पुराने ड्रामा में से देखना चाह रहे हो तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे